So, guys, welcome to another episode of the Jaftaf Show, and we are the Jaftaffs. Today, we might look disappointed because we are disappointed. We might have some context about it. Please. हाँ, कूली के बारे में डिस्कस करने वाले, नॉट द ओजी अमिताभ बच्चन कूली, बट अपने साउथ के रजनीकांत सर के मूवी है विच इज़ कूली द पावर हाउस. यस, तो इवन वी शुड हैव पावर इन दिस एंटायर एपिसोड भाई. थोड़ा पावर लेके आते हैं भाई. Yes. We have the power, but not for the film. But ठीक है dude. यस, मैं कहूँगा तू कॉल ले भाई, तू साउथ से है ना, तू कॉल ले भाई. अबे ये क्या ठीक है. अरे नहीं भाई, हाँ भाई, कूली को लेकर ना मेरा मिक्स्ड रिएक्शंस है. एक तो बोलूँगा कि कूली है ना भाई, मुझे सॉर्ट ऑफ अच्छा लगा एंड सॉर्ट ऑफ बेकार लगा भाई. उस दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा मतलब चल रहा हूँ अभी. बिकॉज एक तो कूली के बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पर मैं गूज़बम्प्स नहीं बोलूँगा, एड्रेनलिन रश बोलूँगा मैं. बहुत सारे सीन्स हैं एंड बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं. कूली के अपने खुद मोमेंट्स हैं जहाँ पर तुम फील करोगे कि घर पे बैठे बैठे मतलब तुम देखते देखते तुम फील करोगे कि भाई एड्रेनलिन रश तो है भाई, इस मूवी कैरीज दैट. बट एड्रेनलिन रश ये ऐसा रश है ना कि डजंट मेक एनी सेंस. उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. बस तुम्हें उस पॉइंट में तुम्हें बस लग रहा है कि भाई हाँ कुछ हीरो मूवमेंट हो गया, बट उसका कुछ होता है ना कि जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है. इट्स वॉट आई थॉट. एंड फॉर माई सरप्राइज ये मूवी सेम पेस पे कैरी आउट करता है फॉर द होल रन टाइम. एंड आई फील कि प्री इंटरवल से पहले जो चीज़ है ना, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो चीज़ें बता रहे थे वो काफ़ी अच्छा हो रहा था. बट आई गेस इंटरवल के बाद वो थोड़ा पेस चेंज हो गया. कैरेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक आर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड अनवांटेड कैरेक्टर्स अपना रोल स्विच करके कुछ और कर रहे. तो वहाँ थोड़ा सा मैं डिसपॉइंट हो गया था कि भाई क्या हो रहा है. बिकॉज बट इवेंचुअली लाइक आई एम हैप्पी कि मैंने नागार्जुन को बहुत टाइम बाद ऐसे कुछ देखा सीन मूवीज़ में. बिकॉज वो तो भाई वो अपने मास दादा है. तो आई फेल्ट गुड कि वॉचिंग हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम. बट हाँ, आई वुड से रजनीकांत का जो देवा का पार्ट है ना भाई, आई डेंट फील कि उतना वेट कैरी किया भाई. आई फेल्ट कि जब कलीशा जो उपेंद्र का कैरेक्टर जब आया ना भाई, वो 114 रूम से कोई शोर मत मचाओ वरना आके कुछ हो जाएगा. आई फेल्ट जब उपेंद्र स्क्रीन पे आया था देन आई फेल्ट कि भाई समथिंग कुछ हो रहा है. बिकॉज वी नो दैट देवा इज प्लेड बाय रजनीकांत काफ़ी ओल्ड हो गए. वी डोंट हैव टू ब्लेम फॉर दैट. बट उनका ऐसा कुछ वेट नहीं लगा फिल्म में कि भाई हाँ दैट ही इज़ जस्ट कमिंग टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड या मतलब जो भी आसपास चीज़ें हो रही है. बट हाँ, बट या लाइक साइमन का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा बिकॉज वो लग रहा था कि भाई हाँ गुंडा है, वो प्रॉपर लाइक लग रहा था कि भाई हाँ किंग पिन वो जो संभाल रहा था ना किंग पिन, तो लग रहा था कि भाई हाँ बंदा एक्चुअली में सही बंदा है. बट ठीक है यार, लाइक तुम स्क्रीन में देख रहे हो देवा इज़ नॉट यंग, काफ़ी लाइक मिडिल एज मैन से भी बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है. इट डजेंट मेक सेंस कि उसको तुम इतना पावरफुल बनाओ. एंड पता नहीं मुझे जस्टिफिकेशन लगा नहीं. बट हाँ एक चीज़ बोलूँगा, कूली हैड इट्स मोमेंट्स जहाँ पर एड्रेनलिन रश. एक तो मैं बढ़िया चीज़ बोलूँगा कि दिस मूवी हैड लाइक वन ऑफ द ग्रेट BGM साउंड ट्रैक्स भाई. ऑल्दो मैंने आइटम सॉन्ग्स को स्किप किया बट इवेंचुअली उसके अलावा भी है ना भाई, आई वुड से कि इसके BGM सॉन्ग्स एंड साउंड ट्रैक्स जो पीछे बजती रहती है वो काफ़ी पावरफुल था. एंड लाइक उसमें से काफ़ी 2-3 मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया भाई. काफ़ी बढ़िया है भाई ये मामलों में, ये मुझे अच्छा लगा भाई. बट स्टोरी में बोलूँगा कि मैं बहुत टाइम कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये चल रहा था अभी वो हो गया, फिर वापस प्रीवियस चल रहा है, फिर ये उससे कनेक्ट हो रहा है, राजशेखर से कनेक्ट हो रहा है, फिर उसकी बेटी से कनेक्ट हो रहा है. देन थोड़ा ऑफ हो गया था मैं. बट ठीक है यार, लाइक मूवी एंडेड सो डजंट मैटर. यार मैं तो क्या बोलूँ, तुझे पता है देख मेरा इंक्लिनेशन तो स्टोरी के ऊपर ज़्यादा रहता है. बिकॉज वी हैव द मूवीज जिन्हें हम एक्शंस के लिए देखते हैं, और
है ना, क्योंकि इन मूवीज का एक्शन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है और द सेम पॉइंट तूने रखा कि अब रजनीकांत की एज भी हो गई है ना, एंड दैट वी कैन सी। या तो तुम रजनीकांत को कोई ऐसा कैरेक्टर दो हु इज कमांडिंग, है ना, कि मतलब वो स्ट्रैटेजिकली कुछ कर रहा है, यस, है ना, थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना, तब तो वो मेक सेंस करेगा भी कि मतलब देखो, अगर हम पूरा स्टोरी को एक बार ब्रेक डाउन करें तो देयर इज अ पास्ट यहाँ पे जहाँ से कुली का कैरेक्टर डेवलप हुआ, राइट, जहाँ पे क्या कहते हैं, उसने एक विलन को एनकाउंटर करा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, जहाँ से एक नए विलन का वो हुआ, मतलब जो उसका बेटा ही था बेसिकली, है ना, वो नया विलन बॉर्न हुआ, एंड देन आफ्टर अ मेनी इयर्स दे आर एनकाउंटरिंग ईच अदर अगेन, है ना। तो मैं कहूँगा कि इट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है, स्टोरी में दे हैव अ डेप्थ, पास्ट को भी जोड़ा है, प्रेजेंट को भी जोड़ा है ना, और प्रेजेंट में जो विलन है वो किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है कि रीजन बना कि देवा विल एनकाउंटर साइमन, है ना। और मैं कहूँगा कि मतलब जो डेवलपमेंट अगर तुम पुराने टाइम पे दिखा रहे हो कि हाँ भाई देवा में बहुत पावर थी ना, या फिर he was the hero of everybody, but after 30 years for the smart story part I guess उसका उम्र के साथ साथ उसका दिमाग भी ग्रो करा देते हैं, मसल्स ग्रो करा दिया ज्यादा, ना, दैट इज व्हाट आई फेल्ट ना। तो वहां पे थोड़ा स्मार्ट स्टोरी टेलिंग हो सकता था, मतलब तुम रजनीकांत को इस तरीके से डिस्प्ले करते ना कि भाई ही हैज पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग, मतलब अगर तुम इतने टाइम से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यू हैव अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारे साथ लोग रहते हैं, तुम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो रहने के लिए, तो यार तुम्हारे कनेक्शंस तो होंगे ही। और उस टाइम पे हीरो का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारा काम आप खुद ही करो, यू शुड हैव पीपल जो तुम्हारे लिए काम करे, समझते, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, मैं ज्यादा हीरोगिरी वाली बात नहीं कर रहा। और वहां पे ना मतलब रजनीकांत के कैरेक्टर को देख के लगता भी कि ही इज अ स्मार्ट कैरेक्टर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, ही इज अ स्मार्ट कैरेक्टर। और तब वहां पे व्हेन ही गेट टू नो कि उसकी डॉटर भी एग्जिस्ट करती है, कि उसके फ्रेंड ने इतने सालों तक छुपा के रखा है ना, तो वो सब चीजें ना और डेप्थ क्रिएट करती कि ही इज वेरी स्मार्ट बट दिस इज अ पार्ट जहाँ पे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है ना, थोड़ा मतलब होता है ना कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर वाला पार्ट जहाँ पे उसकी बेटी की एंट्री हो रही है ना, और अपनी बेटी को बचाने के लिए हाउ स्मार्ट ही कैन बी, है ना। तो वो सब चीजें होती कि यार मतलब फॉर मी इट डजंट मेक एनी सेंस कि भाई आप रजनीकांत को, मतलब इतना एज हो गया है उनका, है ना, शिवाजी था बॉस तक, आई अंडरस्टैंड, वहां पे तो मुझे बहुत मजा आता था उन पिक्चरों में, रोबोट तक मुझे जो मूवीज आए उन सब में मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन अब आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट। आई वांट कि मतलब अगर कोई ओल्डर कैरेक्टर है तो उसे ओल्डर कैरेक्टर की तरह दिखाओ, है ना, उसके एक्सपीरियंस का यूज करके दिखाओ यार। तो यार मेरा प्रॉब्लम ना इस चीज से नहीं है कि इन्होंने स्टोरी को में क्या एक्शन डाला, है ना, क्या चीजें करी, मेरी प्रॉब्लम इससे है कि वो मिसमैच है चीजें बहुत, है ना। अब इमेजिन कर कि रजनीकांत की जगह कोई यंग एक्टर होता, है ना, कि इमेजिन कर कि कोई एक्टर जो अपनी 50s में है, कि रजनीकांत इज 74 years old, 74 years old भाई, है ना। तो अगर कोई यंग एक्टर होता जो अपनी 50s में, है ना, तो उसे पावरफुल दिखाओ भाई, है ना, उसको थोड़ा ये सब एक्शन करके दिखाओ, तो मेक सेंस हो रहा है कि जब वो अपने यंग एज में था, है ना, और आफ्टर 20-25 years भी उसमें वो मोजो है ना भाई। 70 साल का कैरेक्टर हो रखा है भाई, वो सबको उड़ा उड़ा के मार रहा है ना, मतलब यहाँ पे ये डेटा ना मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा भाई, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं, है ना, पर मैं ये डेटा कंज्यूम नहीं कर पा रहा कि वो इतना ओल्ड कैरेक्टर क्यों कर रहा है, ये सब चीजें इतने सालों में वो ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पाया। लिटरली स्क्रीन पे दिखता है कि भाई हाँ, मतलब कैरेक्टर एक्चुअली पुराना हो चुका है। ऐसा नहीं है ना कि ऑब्वियसली हाँ, रजनीकांत को लेके एक चीज़ है कि चाहे वो कितना भी एज करे पर उनको एक्शन में देखना चाहते हैं लोग, बट लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि चेंज होना ही लाइक नेचर का एक रीज़न है कि मतलब एक चीज़ है कि सबको चेंज होना ही है। तो हाँ, बट हाँ आई वुड से कि इतना भी बुरा नहीं था कूली में, बट आई वुड से कि अग्री पॉइंट कि भाई
रजनीकांत को ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा है ना दिमाग से खेलता था और वो सबसे मास्टरमाइंड था भाई मूवी में। एंड उसके ऐसा कुछ बनाते एंड भाई जो कलीशा जो है ना उपेंद्र, वो इसका आदमी बन के इसको सॉल्व करता, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता भाई वो, क्योंकि नोटिस किया भाई दूसरे बंदे से वो एक्शन करा रहा है, समझ रहा है कि मतलब चीजें इस तरीके से जैसे ही इज द माइंड, जैसे साइमन माइंड है एंड दयाल उसका पर्सन था, वैसे ही इवन देवा कैन बी माइंड एंड उपेंद्र कैन बी इज एक्शन, बट दे कुड हैव डन दिस, बट ऑब्वियसली नाम इनका जुड़ा है तो नहीं हो सकता है, बट हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर वैसे होता तो लाइक उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज वो दिमाग से खेल रहे एंड सारा प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह कर रहे, तो वो एक्चुअली अच्छा था भाई, ऐसे करना चाहिए था, बिकॉज भाई दे वेस्टेड अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर लाइक ही कुड वेयर एकदम वो सूट वगैरह पहन के बियर्ड ग्रो करके, भाई कितना अच्छा मूवमेंट था, मिस कर दिया भाई उन्होंने। इसमें पता है लिटरली डायरेक्टर्स ने बहुत कोशिश किया कि रजनीकांत को है ना जैसे 25-30s में दिखाने की कोशिश किया भाई, कि बंदा सूट मतलब शर्ट वर्ट पहन के, पैंट पहन के, नॉर्मल कपड़े जो रेगुलर जो यूज़ करते हैं ना भाई कपड़े, वैसे पहन के इन्हें पोर्ट्रे किया है ट्राई करके कि भाई मतलब आदमी डी एजिंग भी काफ़ी किया है मूवी में, जितना मुझे देख के लग रहा है, और वो मुझे अच्छा पार्ट लगा भाई, जो उसका प्रीवियस पास बताते हैं ना भाई कि राजशेखर एंड देवा का पास से बताते हैं, वो मुझे वहाँ का डी एजिंग मुझे अच्छा लगा भाई, डी एजिंग एक्चुअली एप्ट है भाई, लाइक बहुत ही एक्यूरेट डी एजिंग किया भाई उन लोगों ने, एंड वो आई थिंक वो वन ऑफ द हाईलाइट पार्ट है मूवी का। हाँ यार, बट ऑब्वियसली पता है देखो, ऐसा भी नहीं है कि तुम रजनीकांत को एंटायरली एक्शन से हटा दो, मतलब ऐसे कुछ मूवमेंट्स होने चाहिए कि हाँ भाई ही स्टिल हैज द पावर टू टैकल, कि भाई एकदम से कहीं पे विलन्स आ गए एंड ही हैज टू सेव हिमसेल्फ एंड समबडी एल्स, तो उसने भाई कर लिया एक्शन, पर इतना ओवर मत डालो ना भाई। उसका भाई इतने सालों में एक्शन करते करते उसमें दिमाग नहीं आया क्या, वो बस एक्शन ही करता रहता है, लोगों को अपॉइंट कर सकता है। मुझे ये नहीं पता कि भाई रजनीकांत की जो फैन फॉलोइंग है क्या वो, मतलब तुम उन्हें नया डेटा तो दो एक बार कि वो कंज्यूम करके देखें। भाई दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर है ना चेंज एविटेबल नहीं है भाई यहाँ पर। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक बार देखो, मे बी लोग ये कहें कि हम रजनीकांत को थोड़ा और एक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर यू नेवर नो कि मे बी मूवी अच्छी बन जाए। मेरे हिसाब से फिल्म मेकर्स का मोटो होना चाहिए मूवी अच्छी बनाना, है ना कि किसी कैरेक्टर को अच्छा बनाना। समझ रहे हो तुम अगर मूवी अच्छी बना दोगे और उसमें उन्हें कोई कैरेक्टर बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुमने मूवी अच्छी बनाई है, इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कैरेक्टर, है ना। और अगर कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर के बारे में वो कमियां निकाल सकते हैं जो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एज अ फिल्म मेकर आई गेस यू शुड एक्सपेरिमेंट ऑल द टाइम भाई। एक्सपेरिमेंटेशन तो क्यों नहीं करते हो? आई वुड से कि एक्सपेरिमेंट शायद इसलिए नहीं होता, इट्स माई थिंकिंग कि पीपल है ना एक माइंडसेट हो चुका है कि विल सी हिम लाइक दिस ओनली, अगर कुछ और किया फ्लॉप हो जाता है। तो प्रोड्यूसर्स भी है ना सेफ प्ले करते हैं कि प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू डू लाइक दिस। तो यार रजनीकांत का तो कुछ फेस वैल्यू है कि नहीं है? हाँ रजनीकांत का कुछ फेस वैल्यू है भाई। देख प्रोड्यूसर्स रजनीकांत को पैसा दे रहे हैं, है ना, तो भाई रजनीकांत की फैंस तो देखने आएंगे ना। yes. अगर वो मूवी में है तो, है ना, उससे क्या मतलब कि भाई वो ज्यादा एक्शन कर रहा है, उछल रहा है ना, मे बी दे गेट अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट द फैक्ट कि बट एक्सपेरिमेंट हो गया, बस उतना एक्शन नहीं करा है, बट एटलीस्ट पिक्चर में आप रजनीकांत को किसी और तरीके से दिखाओ कि भाई वो कितना स्मार्ट था, है ना, उसने क्या क्या चीजों को सॉल्व करा, है ना, तो तब उसका एजिंग वाला पार्ट ना उतना मैटर नहीं करता भाई। ये सब आप पिक्चर को विजुअली देख रहे हो और अगर चीजें मिसमैच हो रही हैं तो कोई सेंस नहीं बनता ना। आई रिमेम्बर बोल नहीं कंप्लीट उसके बाद बोलता हूँ। अरे मुझे याद है कि जब मास, डॉन नंबर 1 ये सब मूवीज आई थी तब नागार्जुन ये 44-43 इयर्स के थे तभी। हाँ क्योंकि अभी ये 65 इयर्स के हैं और ये मूवीज 20-21 इयर्स पहले आया था, मतलब अभी। भाई वो मूवी में कितने यंग दिखते हैं भाई वो। भाई तो सोचो वो उस टाइम पे 40s में थे, है ना, और कितना यंग लगते थे भाई। सोच रहे हो कितना मुझे 30s में लगते थे भाई, मतलब लेट 20s। वो एक्शन
सूट करता था भाई। हाँ। समझ रहे हो कि उस टाइम पे वो जो एक्शन वो कर रहे हैं भाई, रगड़ रहे हैं, घूसा घूसा मार रहे मम्मा हैं, ऐसे टोर्नाडो बन रहे हैं भाई, है ना, तो वो सब सेंस बन रहा था। अगर अब मैं ये सब और रजनीकांत को भी जब हमने शिवाजी द बॉस में देखा था, तो ठीक है भाई, शिवाजी द बॉस की तो स्टोरी इतनी अच्छी भाई, थी, वो एलीट समझ रहा? मूवी है भाई। है ना, उसकी तो स्टोरी इतनी अच्छी थी भाई कि उसमें तुम सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं सोचते, तुम इतना क्रेजी हो जाते हो कि भाई ये पैसा कैसे पुल ऑफ कर रहा है। तो देख रहा है उस पिक्चर में, पता है मुझे तो एड्रेनलिन रश पता है उस पिक्चर में कब होता था, जिस तरीके से ब्लैक मनी ढूंढकर उसे पुल ऑफ करता था भाई, है ना। मुझे एक्शन ठीक है भाई, उसने एक बार एग्जैजरेट कर सबसे दिया। बढ़िया चीज लगता था, कोई अग्री नहीं करता है, जाओ रूम पे जाके रुको, हम आते हैं 10 मिनट में। हाँ 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 भाई, वो तो क्रेजी चीज थी कि कोई रूम था, कोई कुछ नाम था उस रूम का, वेटिंग रूम। तो वो वेटिंग रूम में जाके कह रहे, वेटिंग रूम में वो नीचे से कुछ पैसे वैसे देंगे, और भाई लोग उड़ रहे हैं, लोग लिटरली उस कमरे में उड़ रहे हैं भाई। भाई क्या मजा आ रहा देखने के लिए भाई। उस टाइम पे वो मूवी भी बनी थी भाई, एलीट मूवी है भाई। बहुत ही क्रेजी मूवी थी। पता है मुझे उस मूवी को आज भी देखने में मजा आता है, क्योंकि भाई उस मूवी का जो मतलब आपको मोमेंट्स पे ऐसी चीजें दिखती रहती है कि भाई ही इज मेकिंग अ डिफरेंस, है ना, कि भाई अब कैरेक्टर का दिमाग घूम चुका है भाई, वो अमेरिका जा जाके पता नहीं कुछ कुछ मनी पुल ऑफ कर रहा है ना, और उसमें वो पॉलिटिशियंस से भी लड़ रहा है भाई, है ना। तो तू तो देख रहा है कि मतलब मुझे ना वो पार्ट सबसे सीरियसली बहुत ही बेस्ट लगता है, जब वो ऐसे कॉइन ऊपर घुमाता है और फिर डिसाइड करता है कि आई विल टेक द शेयर वाला साइड, है ना, मैं शेयर वाले साइड को फॉलो करूंगा। मतलब तू देख रहा है उस टाइम पे रजनीकांत की एज तब भी 55 से अबव ही होगी, है ना, 55-60 तक होंगे वो, है ना, लेकिन फिर भी कितना मजा आ रहा था भाई। उसकी उनकी वाइफ का जिन्होंने रोल करा था वो भी रजनीकांत से बहुत छोटी थी उस टाइम पे, पर फिर भी भाई कितना बड़ा घर देखने को मिला, और फिर उसका कंप्यूटर इतना कूल था। चैट जीपीटी तभी आ गया था भाई। भाई तो भाई सोच रहे हो पहले ही उन्होंने जारविस बना रखा है अपना खुद का जारविस, और फिर क्या कहते हैं, इवन एट द एंड ऑल्सो उन्होंने वो जो क्या कहते हैं उस चीज को क्या कहते हैं जिस मूवी में जिसका यूज बाद में चल के होता है, जैसे उन्होंने एक गन चेकआउट इसमें, हाँ, तो वो एक बच्चे की डेथ हो जाती है जिसमें डॉक्टर हेल्प करता है, फिर रजनीकांत की वैसी हेल्प होती है, ही केम बैक, है ना, फिर वहां पे भी वो जिस तरीके से लड़ता है, तुझे याद है जब भाई मैं जब सीपीआर वाला सीन याद करता ना, मुझे ओनली देसी का याद आता है वीडियो। वो बोलता है कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट जो यूएस, सॉरी नॉट साइंटिस्ट, इतना बड़ा आदमी जो यूएस से वापस आ चुका है, उसको सीपीआर की पता नहीं है क्या नॉलेज। वही तो भाई हाँ, वो जानबूझ के उससे वो बातें कर रहा है, वो समझा रहा है उसको, ना डॉक्टर ये कैसे होता है, डॉक्टर वो कैसे होता है। उस पिक्चर में एग्जैजरेशन था भाई, मैं कह ही नहीं सकता कि उस पिक्चर में एग्जैजरेशन नहीं था, भर भर के एग्जैजरेशन था, पर मजा आ रहा था। करेक्ट कहते हैं ना मजा आ रहा है भाई, ये भी वो सीन भी बढ़िया लगता था मेरे को, जहाँ ऑटो में पैसे आ जाते हैं एंड वो बोलता है कि वो वड़ा खाता है, फिर वो बोलता है आगे आ गया, फिर वो धीरे धीरे आता है, फिर रुक जा, हाँ आगे रुक जा ऐसे बुलाता है उसको, पीछे उसका वो घबराया हुआ होता है, जो विलन होता है उसमें, आदि भाई। और पता है आदि भी प्रॉपर विलन है भाई, प्रॉपर विलन आदि जो फटके दिया ना भाई सबको उसने प्रॉपर भाई, वो सब तो भाई वो तो क्रेजी मूवीज है भाई, लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक एवरग्रीन है भाई, कभी भी देख लो मजा आ जाएगा। बट हाँ भाई, लाइक आई वुड से कि कूली में भी है ना, दे कुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स, बट आई डोंट नो कि एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होता है भाई इंडियन सिनेमाज में। जैसे लास्ट टाइम भी हमने वॉर 2 के डिस्कशन में किया था कि इंडियन सिनेमाज में एवोल्यूशन होता ही नहीं है भाई। होना चाहिए तो रहा है एवोल्यूशन, बोट को F1 ट्रैक पे चला रहे हैं भाई, अल्टीमेट एवोल्यूशन कर दिया भाई, क्या है। बट वही बोलूँगा कि साइमन जब स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम आया ना भाई, मेरे को उसका कैरेक्टर अच्छा लगा भाई, बिकॉज वो एक कुछ होल्ड कर रहा था भाई, कि बता रहा था कि बंदा लाविश लाइफ जी रहा है, अपने बंदों के साथ पार्टी कर रहा है, यानी एक हुक्म में यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, सबको बुला रहा है, एंड इज़ कंसर्न अबाउट इज बिजनेस, और बिजनेस से कंसर्न है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। उसको बस एक टास्क दिया था कि दयाल को गार्ड के आ जाओ, और वो बंदा वो ठीक से नहीं कर पाता है,
वो दयाल जिंदा रहा इसलिए सब कांड हुआ, वरना वो नहीं होता ना भाई। ना उसका बीवी बचती, ना राजशेखर का वो मशीन ऑपरेट होता, ना देवा वापस उस फैक्ट्री में आता, कुछ नहीं होता। बट आई वुड से कि इन सब में ऐसा है ना भाई, मेरा फेवरेट कैरेक्टर साइमन के बाद मुझे ये दयाल मुझे बढ़िया लगा भाई। दयाल ने जो एक्टिंग किया ना भाई, और जिस तरह का वो उसका ऑरा क्या बोलते हैं कैरी किया मूवी में भाई, मैं उसका फ़ैन हो गया भाई। आई डोंट नो शोबिन शहीर, या इसका मैं फर्स्ट टाइम मूवी देख रहा हूँ, बट भाई लाइक मैं ऑब्वियसली बंदा विलन है, बट जिस तरह का ये रोल कैरी कर रहा था ना भाई पूरे मूवी में, लाइक मैं इसका फ़ैन हो गया भाई। काफ़ी क्रेजी भाई है। सी ब्रो, पता है मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो वॉर 2 हो चाहे वो कुली हो, है ना, इनके मेकर्स ने ना बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी थी इन मूवीज से, है ना, क्योंकि लिटरली कूली का एक और फैक्टर है कि कूली इज नॉट स्टैंड अलोन मूवी। रिलीज होते होते तक लोग कह रहे थे कि दिस कूली इज नॉट स्टैंड अलोन मूवी, एक यूनिवर्स का पार्ट है। लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है ना, जिसकी बात कर रहा था मैं, तो उसका ये पार्ट है। बट रिलीज से कुछ टाइम पहले उन्होंने बता दिया कि दिस इज स्टैंड अलोन मूवी, ये इस यूनिवर्स का पार्ट है ही नहीं। तो आई डोंट नो कि सिनेमेटोग्राफी काफी मैच हो रही है भाई, एक्शन काफी मैच हो रहा है। हाँ, काफी आई डोंट चीजें नो, बहुत ज्यादा सिमिलर है। मैंने जितना सुना रिपोर्ट से जितना सुना देखा मैंने, लोग कह रहे थे कि ये स्टैंड अलोन मूवी है, बट रिलीज से पहले बताया उन्होंने। उससे पहले बता रहे थे कि दिस इज कनेक्टेड टू LCU। आई डोंट नो भाई इसका क्या फ्यूचर क्या है मुझे पता नहीं है। मुझे दाहा कैसा लगा? दाहा आमिर खान भाई आई वुड से कि होता ना कि हाँ, दाहा बेसिकली ऐसा कैरेक्टर, दाहा का कुछ वो नहीं हुआ। दाहा बेसिकली मुझे लगा कि बंदा है ना बस मूवी को प्रमोट करने के लिए फॉर द नॉर्थ ऑडियंस के लिए आया था, बस मुझे लगा ऐसे बस। एंड उसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल दिखा नहीं भाई। ऑब्वियसली वो सेकेंड पार्ट या जब भी उसका कोई नया पार्ट आएगा उसमें इसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आएगा, बट इसमें आई वुड से कि इसका रोल मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज एक बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है भाई। मतलब इसका कुछ पैटर्न मुझे समझ नहीं आया। बट इसका मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसका जो BGM है ना भाई, एंट्री शॉट का जो BGM भाई, वो भाई क्रेजी था भाई, क्रेजी था। इसका BGM का फ़ैन हो गया भाई। बट हाँ लाइक इसका भी कोई सेंस लगा नहीं भाई मुझे। बस वो एक मास सीन के लिए इसको बुलाया था जहाँ पर ये उपेंद्रा एंड देवा वो खड़कर बीड़ी जलाते, वो लाइक पीपल विल कीप दिस फ्रेम इन माइंड, बिकॉज कि भाई इतना कोलैबोरेशन हो गया 2 साइड से। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक इसका कोई ज़रूरत था भाई। बट हाँ, मूवी प्रमोशन के लिए चलो ठीक है, हो गया। आई गेस कूली नंबर 2 या सेकेंड पार्ट या कभी भी इसका कोई सीक्वल बनता, देन इंट्रोड्यूस करना मेक सेंस करता। बट ठीक है, नाउ वी नो दैट या इवन दाहा इज़ पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। तो लेट्स सी, उसका भी कोई स्टैंड अलोन मूवी आ जाएगा तो इट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। लेट्स सी। वैसे क्या लगता है दाहा को लेके, मतलब व्हाट डू यू थिंक? यार वो वही है, मुझे लगता है उसे इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया एट द एंड, है ना, ताकि मतलब इस स्टोरी को और एक्सटेंड करा जा सके। मतलब एक और पता है, मैं ठीक है, मैं जस्ट 1 मिनट में ऐड ऑन करूँगा। मैं पता है पूरा मूवी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इस मूवी में आमिर खान है, पोस्टर में उसका फ़ोटो है, सारे एल्बम कवर्स में उसका फ़ोटो है। मैं कह रहा हूँ भाई मूवी ख़त्म होने वाला है, बंदा अभी तक दिखा ही नहीं, और लास्ट के 10 मिनट में उसको बुलाया है भाई। लास्ट के 10 मिनट में, लिटरली 10 मिनट में बुलाया उसको। तो चलो ठीक है फिर, हाँ कंटिन्यू। तो वही रीज़न, मतलब मुझे सिर्फ वही रीज़न लग रहा है कि मतलब इतना उसका हाई फाई फ्लेक्स वाला एंट्री दिखाया है ना, उसे मतलब जानबूझ के इस तरीके से प्रेजेंट करा गया है कि ही इज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, इवन पावरफुल देन साइमन, है ना, जिसे हमने एंटायर मूवी में सबसे खतरनाक कैरेक्टर के उसमें देखा फॉर्म में, एंड दाहा इज मोर देन दैट। तो वही है कि राइट नाउ जस्ट फॉर द स्टोरी सेक, है ना, दे इंट्रोड्यूस हिम, दैट इज द ओनली थिंग। मुझे ऑब्वियसली है कि इसका सेकेंड पार्ट बनेगा, है ना, तो वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दाहा है ना, उसके थ्रू एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का या इनके ग्रुप का या इनके गैंग का, कि लाइक दाहा किसी चीज का पार्ट है। जैसे तुझे याद है वॉर 2 में काली एक पूरा गैंग होता है, ग्रुप होता है विलेंस का, सुपर विलेंस का। इस तरीके से ये भी हो सकता है कि दाहा इज वन ऑफ द
ऑर्गेनाइजर जिसे इस पर्टिकुलर रीजन में है ना कंट्रोल करना था, और वहां पे साइमन वाज, मेक्सिको। देखो बोलता है ना कि साइमन साइमन वो करता था, एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, तो मे बी उन सब चीजों से कनेक्शन हो सके, है ना। तो वहां पे मे बी देवा के कैरेक्टर को दे विल टेक आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, है ना, एंड सी की मतलब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल वाला स्टोरी तो हो सकता एकदम है। एकदम शिट होगा, है ना, स्टोरी तो एकदम शिट होगा, लेकिन थोड़ा मूवी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देने के लिए, जैसे रेस 3 में तूने देखा था ना, रेस 3 में व्हाट दे वर डूइंग, है ना, बाहर मूवी बना लो जाके थोड़ा व्यूज के, लुक्स के लिए और ये सब चीजों के चर्चा लिए, में रहने और के लिए। अगर बाहर मूवी रहेगी तो उसमें आइटम सॉन्ग्स में गोरे गोरे लड़कियों को दिखा देंगे, तो दैट इज व्हाट्स गोना हैपन। या 100% एग्रीड भाई। है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी तो भाई दाहा जैसे कैरेक्टर को एकदम लास्ट के 10 मिनट में तुमने क्यों इंट्रोड्यूस करा, जिसे तुम साइमन से भी ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हो, है ना। तो भाई दिस इज मोर लाइक, मतलब अभी तो ये हाइपोथेसिस है, लेकिन तू खुद सोच, है ना, कि व्हाट कैन एल्स बी द रीजन, भाई तुम एक्सटेंड करना चाहते हो स्टोरी को, तभी तो तुमने करा, आई वुड से कि दाहा को है ना इंस्टेड ऑफ मूवी में रखकर उसको पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल देते, वो बेटर होता, वो एक्चुअली बेटर कुछ होता। ऐसा दिखा, हाँ जैसे कुछ ऐसा दिखाते कि अब ही विल टेक वो ओवर, ऐसा होता है ना कि दाहा विल रिटर्न, दाहा विल रिटर्न इन कूली 2। अरे या फिर ऐसा होता कि दाहा को दिखाया फिर कहा कि कुली विल रिटर्न, समझ रहा है, हाँ हाँ है ना, है ना, कि ये कैरेक्टर अभी तो ऐसा कुछ पोस्ट क्रेडिट वाले सीन से तो आई टोटली एग्री, दैट वुड हैव एक मच मोर सेंस। भाई लोग चिल्ला देते हैं भाई उसके लिए अगर वो होता। भाई तो भाई, है ना, या फिर तुम आमिर खान की जगह किसी और साउथ इंडियन बड़े एक्टर को रख देते, समझ रहे है ना, कि अरे भाई इस बार ये विलन बनेगा, है ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर तुम इस मूवी में आमिर खान से रोल करा रहे हो तो तुम इससे ये रोल उससे भी करा सकते थे, जिसने आदि पुरुष में राम का रोल करा है, क्या नाम है उसका, प्रभास। नहीं तो भाई, सोच वो भी, नहीं भाई, प्रभास है ना भाई, प्रभास का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है अभी, जो भी मूवीज बना रहा है ना। मैं तुझे बात बता रहा हूँ कि इमेजिन कर कि वो होता, या फिर कोई तमिल एक्टर होता, समझ, कोई भी तमिल एक्टर, या फिर मतलब ये हो मुझे सकता पता नहीं था, है। या फिर ये हो सकता है भाई, वो बाहुबली का उसका जो भाई बनता है ना, प्रभास का जो भाई बनता है, हाँ वो बन सकता है, वो बन सकता था, है ना। हाँ तो वो तो मुझे पसंद है भाई, वो एक्टर है तो मुझे मस्त लगता है ना। तो वो सोचो उसे दिखाते तो लोग और हाइप उठ जाते भाई, है ना, क्योंकि यार आमिर खान से ना मुझे कभी सुपर विलन वाली फीलिंग नहीं आती है हाँ भाई, अरे है ना, मेरे को भी पता है तो इसमें, टिकमूसा है भाई। मैं वो वर्ड अवॉइड करता, बट ठीक है यार, मैं अग्री करता हूँ टोटली। क्या ऑब्वियसली इस पे ना ऐसे बताया कि बंदा है ना मेक्सिको वाला बंदा है, टैटू वैटू बना के बंदा चड्डी वड्डी में आ गया है, मस्त शूट करा है सबको, वो ऐसा पता है कि फ़न कैरेक्टर है, मतलब मौज मस्ती में उड़ाते सबको। बट हाँ अगर इमेजिन ये सूट वूट पहन के थोड़ा सीरियस लुक में आ जाता ना भाई, तो आई थिंक थोड़ा सा और लाइक मज़ा आता। बट ठीक है, नाउ वी गॉट टू नो कि दाहा ऐसा कैरेक्टर है कि वो सीरियस हो जाता है तो इतना सीरियस हो जाता है, इतना मतलब फ़न वे में ज़्यादातर रहता है वो। तो नाउ वी नो कि अगर आगे जाके मूवी बनेगा, दाहा इज़ अ पर्सन जहाँ पर लोग हैं ना या तो उसको पसंद करेंगे या फिर उससे लाइक पीपल विल गेट एंटरटेन फ्रॉम हिम। तो ऐसा कुछ हो सकता है सिनेरियो भाई। बट आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ दाहा विल परफॉर्म इन लॉन्ग फीचर फिल्म्स में कैसे। आई एम तो नॉट एट ऑल एक्साइटेड भाई। नहीं मतलब उसका जो पार्ट्स है ना भाई, उससे पता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग ना, तो मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ कि जो स्टोरी है वो कहाँ लीड होगी, मतलब ये लोग क्या पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं चीजों को दिखाने के लिए, है ना। मतलब अगर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को लेके गए ना, तो भाई आई वुड तो लव टू सी। बिकॉज अभी पता है दूसरी बात क्या है कि दयाल नहीं बचा है एंड साइमन नहीं है, तो इट्स ओनली उपेंद्र एंड देवा एंड अभी दाहा कैरेक्टर आ चुका है। एंड दाहा का बाप जो मास्क पहन, मतलब जो अपने क्या कहते हैं वो जो व्हील चेयर में बैठा होता है, वो उसका जो बाप है, क्या नाम है उसका, एक्टर कौन है वो अरे वो क्या नाम है उसका, वो बंदा ऐसे चलती फिरती कोकेन जो बोलता है, अरे एक मिनट चलती फिरती कोकेन, अब एक एक्टर का नाम क्या है भाई, भूल गया मैं।
महेश मंजेरकर, तलपड़े तलपड़े। अच्छा ओ ये हाँ। सो मूवी में बताया गया है ना कि जो तलपड़े का कैरेक्टर है, उसका नाम तलपड़े नहीं है, मैं बस कॉन्टेक्स्ट के लिए कह रहा हूँ। हाँ समझ गया। तलपड़े जो कैरेक्टर है ना भाई, क्या कहते हैं, ही नोज कि देवा ने उसके फैमिली को कुछ किया था, इसलिए वो डर जाता है। नोटिस किया होगा कि उस सीन में डर जाता है कि हाँ सब सॉर्ट हो गया है। तो वी कुड सी दैट कि ऐसा हो सकता है कि भाई ही नोज अ सीक्रेट बट वो रिवील नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर रिवील कर दिया तो देवा उसको मार देगा। तो आई थिंक कि दाह के क्या फैमिली से है ना, देवा ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो दे कैन कंटिन्यू फ्रॉम हिज फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट में हाँ पास्ट में जो सेम चीज उन्होंने Yes, अभी yes. साइमन के को लेकर दिखाई ना, वही चीज वो दिखा सकते हैं कि फिर जैसे इन द मिडल इमेजिन कर कि सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे देवा, दाहा और कलीशा उपेंद्र हाँ। कल तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, बट इन द मिडल ऑफ इट है ना, दाहा को पता चलता है कि इसका कुछ कनेक्शन था पहले, इसने कुछ ऐसा करा था देवा ने, जो ये बाद में दिखाई कि पास्ट स्टोरी है ना, वहां पे कुछ हो गया होगा और उस रीजन की वजह से दाहा का माइंड चेंज हो जाएगा कि भाई वो देवा को मारना चाहता है, उसकी बेटी को किडनैप करो है ना, कुछ कर दो है ना, या फिर नेशनल लेवल थ्रेट बना दो, क्या ही है भाई, कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी, लिमिटलेस है ना भाई, ये लोग तो लिमिटलेस हो गए आजकल। जब से VFX आर्टिस्ट ज्यादा हायर कर ली है तो सबसे लिमिटलेस है भाई सारी चीजें। ये हो सकता है बिकॉज क्लियरली बता दिया कि देवा इज कनेक्टेड टू हिज ओल्ड पास्ट, तो हो सकता है कि उससे स्टार्ट हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं वी कुड सी पोटेंशियली पॉसिबल है कि देवा वर्सेस दाहा भी हो सकता है भाई आगे जाकर, हो सकता है। वो तो होगा भाई, दो पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, वो भिड़ेंगे नहीं तो लोगों को मजा कैसे आएगा भाई। क्योंकि अभी ये उपेंद्र अभी लाइमलाइट में आ चुका है, तो इट वुड बी देवा उपेंद्र वर्सेस दाहा भी हो सकता है। और तू सोच कि क्या कहते हैं जो वो था इसका फ्रेंड राजेश शंकर, इसका भी स्टोरी है ना, एड ऑन हो सकता है दाहा के साथ है ना, कि मतलब somehow मतलब पास से दाहा के पास से रिलेटेड हो सकता है ना, कि he was also part of it, उसे कुछ पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई, कुछ भी डाल सकते हैं लोग भाई, इनको पता नहीं है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। और व्हाटएवर मैन, लेट्स कमेंट में लोगों से पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या पॉसिबिलिटीज लगती है ना गाइस, प्लीज बताइए कमेंट में। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो लेट्स सी कमेंट में कैसे सबका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। अगर पता चला कि कमेंट सेक्शन से उठा के मूवी बना दिया तो भाई who knows। वैसे कुली 2 में पता चल रहा है भाई, जैफ्टैफ शो का पॉडकास्ट सुन के सेकंड पार्ट का हाइपोथेसिस लिया, पता चला भाई, पता चला देवा है ना भाई अपने टैब में देख रहा है, एक पॉडकास्ट देख रहा है, फिर वहां से कुछ हो रहा है भाई। ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं भाई, तो ऐसा कुछ हो गया ना, मज़ा आएगा भाई। गाइस आप बताइए क्या आपको अच्छा लगा मूवी का, एंड डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस एपिसोड विथ योर फेलो कूली फैंस, एंड बताइए कैसे लगा। कलीग्स एंड फ्रेंड्स, नहीं इस मूवी का फैंस जो बने उनको शेयर करिए, ऐसा नहीं अरे भाई अरे भाई। ओके गाइस, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।